हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएमए गौरव। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे हम टैक्स की पेमेंट्स की, और टैक्स पेमेंट्स की बात करें तो हम टीडीएस पेमेंट्स की के बारे में सीखने वाले हैं कि टीडीएस की पेमेंट्स करने के लिए आप कौन सा चालान यूज करेंगे और उस चालान को कैसे फिल करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं ई पेमेंट्स यानी कि टैक्स की पेमेंट्स की। तो टैक्स की पेमेंट्स करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। वो वेबसाइट है टिन, जो वेबसाइट है वो है tin-nsdl.com/services-altas-epay.html। इसकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये वेबसाइट पहले अपने ब्राउजर पे ओपन करनी है। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे ई पे टैक्स ऑनलाइन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका एक नया वेब पेज ओपन होगा। आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स से रिलेटेड, काफ़ी सारे चालान से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इनकम टैक्स या टीडीएस की कोई भी पेमेंट करनी होती है तो हमें इसी पेज के थ्रू मूव करना होता है। यहाँ पे आपका अलग अलग चालान नंबर हैं, चालान नंबर 281, 280, 282, 283, देन एजुकेशन लेवी 285, उसके बाद इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अकॉर्डिंग 287। तो आपको इनकम टैक्स के जो भी चालान आपको पे करने हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ से आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो अभी हम जिस वीडियो में सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं टीडीएस या टीसीएस की पेमेंट्स की। तो हम देखते हैं कि टीडीएस एंड टीसीएस की पेमेंट आपको कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, आपको टीडीएस टीसीएस पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। यह है टीडीएस टीसीएस चालान ITNS 281, पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस बाय ए कंपनी और नॉन कंपनी डिडक्टी। अब यहाँ से आप करेंगे इसको प्रोसीड। जैसे प्रोसीड करेंगे आपका एक नया वेब पेज ओपन होगा। ठीक है, ये देखोगे मेरा ओपन हो गया है। 30 मिनट का लगभग टाइम हमारे पास है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है अपनी टाइप ऑफ डिडक्टी। यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये डिडक्टी, कंपनी डिडक्टी और नॉन कंपनी डिडक्टी ये क्या है। ठीक है, तो ये कंपनी डिडक्टी और नॉन कंपनी डिडक्टी आपको सिलेक्ट करना है जिस पर्सन के अगेंस्ट में आप अपना टीडीएस काट के जमा करा रहे हो। जैसे अगर आपकी कंपनी, सपोज करो आपकी एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, आप किसी पर्सन का टीडीएस काट रहे हो उसको पेमेंट करने से पहले, अगर वो एक प्राइवेट लिमिटेड है तो आप सिलेक्ट करोगे कंपनी डिडक्टी, और अगर वो प्रोप्राइटरशिप है तो आप सिलेक्ट करोगे नॉन कंपनी डिडक्टी, या फिर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उस केस में क्या सिलेक्ट करोगे आप, नॉन कंपनी डिडक्टी। ठीक है, तो कंपनी डिडक्टी एंड नॉन कंपनी डिडक्टी समझ के यहाँ पे आपको अपनी डिटेल नहीं बतानी है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या आप एक इंडिविजुअल हो। आपको बताना है सामने वाले पर्सन का जिसका टैक्स आपने काटा है पेमेंट करने से पहले, और फिर उसके अगेंस्ट में आप डिपॉजिट करा रहे हो। ठीक है, तो अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन का टैक्स काट रहे हैं, कोई प्रोफेशनल फीस दी है हमने किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म को, या किसी पर्सन का हमने टीडीएस काटा है रेंट के ऊपर में, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, नॉन कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट, यानी कि अब ये टीडीएस टीसीएस पेबल बाई टैक्स पेयर। अगर आपको रेगुलर आपकी चीज़ें हैं तो आप 200 के अंदर जमा कराओगे। अगर आपके असेसमेंट्स के कारण आपको टीडीएस टीसीएस पे करना पड़ रहा है तो आप क्या करोगे, अंडर 400 कराओगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पे सारे टीडीएस के वो सारे सेक्शंस हैं जिसके अगेंस्ट में टीडीएस की लायबिलिटी बनती है, और आपको प्रॉपर अपना सेक्शन सिलेक्ट करना है कि आपको किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस जमा कराना है। ठीक है, अगर आपने टीडीएस जो जमा करा रहे हो अपना मंथली टीडीएस, उसमें आपने अगर अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग पेमेंट काट रखी है, ठीक है, तो आपको अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चालान क्रिएट करने पड़ेंगे। आप एक ही सेक्शन, एक ही चालान के अंदर सारे सेक्शंस की पेमेंट आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सपोज करो मुझे रेंट के ऊपर टीडीएस देना है, तो हम सिलेक्ट किया सेक्शन 94I रेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट। हमारा मोड ऑफ पेमेंट क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक नेट बैंकिंग और दूसरा डेबिट कार्ड। नेट बैंकिंग में अगर आपका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड है और इन बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आप नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपका नेट बैंकिंग नहीं ऑप्शन, ठीक है, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे करके अपने बैंक का चुनाव कर सकते हैं। किसी बैंक का चुनाव कर लीजिए और अपनी डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अब नेट बैंकिंग का चुनाव करके आप यहाँ पे करोगे अपना बैंक सेलेक्ट, जिस बैंक से आप टीडीएस की पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन देनी है, टैक्स डिडक्टेड अकाउंट नंबर, यानी कि हमारा टैन नंबर। अब ये किसकी है, आपकी है, जो पर्सन टीडीएस काट रहा है। ठीक है, तो आपको अपना टीडीएस टैन नंबर बताना है। ठीक है,
हमने यहाँ पे 10 नंबर कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप TDS पे कर रहे हो। ठीक है, हमेशा असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल से 1 साल आगे होता है। तो अगर हम 21-22 अगर हम अप्रैल 2020 का करा रहे हैं तो उस केस में हम असेसमेंट ईयर 21-22 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको डिटेल देनी है वो एड्रेस, जिस एड्रेस पे ये फॉर्म रजिस्टर्ड है, यानी कि ये 10 नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए A3 जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद आपको लेना है डिटेल, यहाँ पे कैप्चे को अपने वेरीफाई कराना है। उसके बाद आप करेंगे प्रोसीड। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपसे नेक्स्ट पेज पे जाएगा और यहाँ पे कहेगा प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। टैक्स एप्लीकेबल हेड, ठीक है, ये आपका आ रहा है। टैक्स टाइप ऑफ पेमेंट आ रहा है, नेचर ऑफ पेमेंट आ रहा है 94I। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है, उस पर्सन का डिटेल और साथ में उसका नाम आपको आ जाएगा अपने आप कि आप किस पर्सन का TDS जमा करा रहे हो। असेसमेंट ईयर जो आपने सेलेक्ट किया और साथ में इसके रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर, फिर आपकी एड्रेस, फिर इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ से एग्री करके आप यहाँ पे सबमिट टू बैंक करोगे। ठीक है, ठीक है, सबमिट टू बैंक जैसे ही करेंगे आपके इंटरनेट बैंकिंग जो कि आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया था वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। वहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग आप सेलेक्ट करो और फिर अपना जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है उसके थ्रू आप लॉगिन करो। अगर आपके पास रिटेल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, जो भी आपके पास जो भी बैंक आप सेलेक्ट करो, अपना बैंक का यूजर ID पासवर्ड आपने डालना है। बैंक का यूजर ID पासवर्ड डालने के बाद आप बैंक के पेज पे मूव हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ें चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो दोबारा, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आपको डालना होता है कि आप किस हेड में पैसा जमा करा रहे हो। ठीक है, अगर आप टैक्स हेड में जितना पैसा जमा करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने क्लाइंट्स का 40,000 का टोटल रेंट पे किया गया था, जिसके अगेंस्ट 4,000 की TDS बनी थी और 180 रुपये में इंटरेस्ट में जमा कराना है, तो मैं 4,000 तो जमा करा दूंगा इस हेड में, टैक्स वाले हेड में। अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज, पेनल्टी है तो पेनल्टी वाले हेड में, एजुकेशन सेस है तो सेस वाले हेड में, और अगर इंटरेस्ट है तो मैं इंटरेस्ट को इस सेक्शन में जमा कराऊंगा। कितना इंटरेस्ट बन रहा है 180। ठीक है, फिर अगर आपकी कोई फीस है इस रिलेटेड तो आप डालोगे। उसके बाद आप इसे करेंगे कन्फर्म। ठीक है, जैसे ही कंफर्म करोगे आपके पास ये टोटल अमाउंट अब ब्लॉक होके आ जाएगा, यानी कि पेमेंट कितनी कर रहे हो 4,180 रुपये की, और फिर करेंगे आप इसे कंफर्म। ठीक है, जैसे ही कंफर्म करेंगे आपका टैक्स पेड हो जाएगा। ठीक है, TDS पे हो जाएगा और साथ में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि अपना चलान डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो और चलान को चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम चलान को ओपन करें, चलान को भी रीड कर लेते हैं एक बार। अगर हम चलान ओपन करते हैं तो चलान मेरे को बता रहा है कि हमने 10 नंबर इसके अगेंस्ट इतना पैसा टोटल डिपॉजिट किया है। ठीक है, TDS का, और किस हेड में, तो नॉन कंपनी डिडक्टिव के हेड में, और TDS रेगुलर है हमारा। ठीक है, तो 200, और किसके अगेंस्ट में, तो रेंट के अगेंस्ट TDS काटा था, और हमारा असेसमेंट ईयर 21-22। अब चलान में एक ये होता है बैंकिंग रेफरेंस नंबर, और इसकी जरूरत पड़ती है जब हम TDS की रिटर्न फाइल करते हैं। ये हमारा BSR कोड है, ये हमारा टेंडर डेट है, और ये हमारा चलान नंबर है। ठीक है, और चलान की ये फाइनल डेट है जिस डेट को ये चलान पे हुआ है। इसको चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे आप सेव कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। ठीक है, तो ऐसा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपसे मैं फिर गुजारिश, तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।